देखें, अपना नवाज शरीफ साहब की इस बात पे 100% वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये मिलिट्री का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इंडिया वाज गेनिंग बिकॉज ऑफ उन्होंने पूरी आर्मामेंट इन्वॉल्व कर दी थी और पाकिस्तान उसका जवाब क्या पता पूरी 25 करोड़ की बेइज्जती होगी और 25 करोड़ को मार पड़ेगी। देख लेना, बहुत तुमसे दोस्ती यारी सब कुछ करके निभा के देख लिया। हमें पता लगा कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रही थी और टेढ़ी की टेढ़ी निकली बाहर। दोनों चीजें। अब एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता था कि इंडिया के साथ जो रवाबित हैं वो रहें और अच्छे ताल्लुकात रहें, और वक्त ने ये साबित किया है। एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये पता था कि सांप को जितना दूध पिलाओ सांप डसेगा, उसकी फितरत में है डसना यार। सांप डसेगा। सांप गिलहरी थोड़ना है, सांप खरगोश थोड़ना है, सांप तो फिर सांप है। और अब मोदी जी को पता लग गया, अब दोस्ती वोस्ती भूल जाओ भारत के साथ, अब पिटोगे बेटा। भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है? तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्रियों में नहीं फंस के जाते। तुमने अटल जी को भी धोखा दिया, तुमने मोदी जी को भी धोखा दिया, अब तुम्हें मार पड़ने का टाइम है। तो ये सब लेक्चर वेक्चर देना बंद करो। और जहां तक पठानों की बात है, पठान तुम्हें ना घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे कम। देख लेना, जो तुम कह रहे हो अफगानिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, तुमने उनको भी धोखा दिया है। कोई ऐसा बचा नहीं है जिसको पाकिस्तान ने धोखा। पता था कि सांप को जितना दूध पिलाओ सांप डसेगा, उसकी फितरत में है डसना यार। सांप डसेगा। सांप गिलहरी थोड़ना है, सांप खरगोश थोड़ना है, सांप तो फिर सांप है। और अब मोदी जी को पता लग गया, अब दोस्ती वोस्ती भूल जाओ भारत के साथ, अब पिटोगे बेटा, पिटोगे। कुछ करने की कोशिश करी तो पहले बेइज्जती होगी, फिर मार पड़ेगी। और पूरी 25 करोड़ की बेइज्जती होगी और 25 करोड़ को मार पड़ेगी। देख लेना, बहुत तुमसे दोस्ती यारी सब कुछ करके निभा के देख लिया। हमें पता लगा कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रही थी और टेढ़ी की टेढ़ी निकली बाहर। और ये इंडिया कन्विंस हो गया है, और इन लोगों ने दोस्ती करने की कोशिश करी। मैंने फिर बोला, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता था कि इंडिया के साथ जो रवाबित हैं वो रहें और अच्छे ताल्लुकात रहें, और वक्त ने ये साबित किया है। देखें, अपना नवाज शरीफ साहब की इस बात पे 100% वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये मिलिट्री का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि इन्होंने ये कारगिल तो कर दिया, लेकिन उसके लिए जो होती है ना पूरी डिप्लोमेटिक तैयारी, पॉलिटिकल तैयारी, कि इसको कैसे जस्टिफाई करना है, किसके, वो इन्होंने किया नहीं। ये कहा कि ये तो है ही मुजाहिदीन, या तो कहते ना ये पाकिस्तान मिलिट्री ने ये किया है। व्हेन यू से कि हमने किया ही नहीं, और लेकिन किया भी हो, तो उसमें आपकी पब्लिक स्टैंडिंग दुनिया में क्या होगी? और वो ऑपरेशन जो है वो अल्टीमेटली डिफीट हुआ। ठीक है, इंडिया को उसमें बहुत अपनी फोर्सेस इस्तेमाल करनी पड़ी, क्योंकि इंडिया वाज गेनिंग बिकॉज ऑफ उन्होंने पूरी आर्मामेंट इन्वॉल्व कर दी थी और पाकिस्तान उसका जवाब। नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्रियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं,
फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से तरक्की में बहुत पीछे रह गया है। नहीं, ये अगर उन्होंने कर लिया तो बहुत लेट किया, हम तो बहुत सालों से कह रहे हैं। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो मियां साहब ने डिस्कवर की है, जो आपने और मैंने नहीं बात की। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हकीकत तो हकीकत होती है ना। और ये कि तल्लुकात इंडिया से और अफगानिस्तान से अच्छे हों, लगता है मियां साहब मेरी जो टॉक्स हैं वो सुनते रहते हैं और उनसे इनकरेज होते हैं, क्योंकि ये बातें मैं बहुत पुरानी कर रहा हूं। मैं तो पाकिस्तान इंडिया जाके इसी साल इसी मिशन पे काम करता रहा हूं कि मुझे नजर आता है कि ये दो मुल्क आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद बजाय ये तरक्की की तरफ जाते, कम से कम पाकिस्तान ने तो तरक्की की बजाय अपना सत्यानाश कर लिया इंडिया की दुश्मनी में। इंडिया को कितना नुकसान हम पहुंचा चुके हैं वो आप देख ही लें, कुछ भी नहीं हुआ उनका। उनको क्या, बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। और तरक्की देखें, 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स है उनके। आप देखें किस आगे दुनिया में, मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचनी ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा, तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं। जहां जहां गैप आ रहे हैं भारत इज फिलिंग इट अप। एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूं। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने 2 महीने पहले ये कहा है कि हम 800 मिलियन गरीब लोगों को 1 साल तक गंदम देंगे। ताड़ साहब, गुर्बत तो फिर वहां पे भी बड़ी है। पॉपुलेशन जो है चीमा साहब, इसमें कोई शक नहीं, इतना बड़ा कंट्री है आज भी। बल्कि मैं जिनके इलेक्शन को बड़ा क्लोजली देखता रहा हूं, उनमें मैं कई चीजों से एग्री नहीं किया। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरी होम स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पे चौहान साहब ने कहा लाडली बहना प्रोग्राम बना के उन्होंने लोगों को